छोटे से गांव में एक पुरानी दुकान थी जिसे लोग घड़ी वाला बाबा की दुकान कहते थे। इस दुकान में अनगिनत घड़ियां थी जिनमें से हर एक का अपना इतिहास था। लेकिन एक घड़ी जो दुकान के बीचों बीच एक शीशे के बॉक्स में रखी थी सबका ध्यान खींचती थी। लोग कहते थे कि यह घड़ी समय को रोक सकती है। रोहन, माया और अंशुल 3 जिज्ञासु दोस्त थे। उन्होंने घड़ी के रहस्य के बारे में बहुत सुना था और इस पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे तीनों दुकान पर पहुंचे और बाबा से उस रहस्यमयी घड़ी के बारे में पूछा। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, यह घड़ी साधारण नहीं है, इसे छेड़ने वाले पर इसका असर बहुत भारी पड़ता है। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और रात को दुकान में घुसने की योजना बनाई। अगली रात चुपके से दुकान में घुसते हुए वे शीशे के बॉक्स तक पहुंचे। घड़ी अद्भुत लग रही थी, सोने की बनी और उसकी सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। माया ने कहा, चलो इसे छूते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अंशुल ने घड़ी को छुआ, पूरी दुनिया ठहर गई। हवा बंद हो गई, पत्ते हिलने बंद हो गए और सब कुछ स्थिर हो गया। तीनों डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। तभी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। अचानक तीनों अपने बचपन के दिनों में पहुंच गए। वे अपने पुराने स्कूल और दोस्तों को देखकर हैरान थे। माया ने कहा, अगर यह घड़ी हमें अतीत में ले जा सकती है तो शायद यह भविष्य में भी ले जा सकती है। अंशुल ने घड़ी की सुइयों को और आगे बढ़ाया। इस बार वे अपने भविष्य में पहुंच गए। वहाँ सब कुछ उजड़ा हुआ और बर्बाद था। चारों तरफ अंधेरा और विनाश था। रोहन ने कहा, यह घड़ी हमारे लिए नहीं बनी है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। किसी तरह उन्होंने घड़ी को वापस उसके बॉक्स में रखा। उसी समय घड़ी वाली बाबा प्रकट हुए और बोले, अब समझ गए कि समय से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। हर समय का अपना महत्व है, इसे बदलने की कोशिश मत करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान होता है, इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर पल को जीना ही असली सफलता है।